पढ़ लूं, पर कन्हैया तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है। एक बात ध्यान रखना कि एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है, तुम प्रतिज्ञा करके आए हो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कह के आए हो? तो कल की लड़ाई में होशियारी में आना। कल हथियार नहीं उठवा दिया तो गंगा जी का बेटा नहीं हो जाओ। लौटे आए, कुंती ने की का वो नहीं कन्हैया लला बच जाएंगे, बुआ त्याय बालक तो बच गए, पर मेरी बात गड्ढा में त्याय तो बच गए। ध्यान रखना, कितनी बिना रस्सी की खटिया बुनते सभी रात। अब द्रौपदी तो कद नहीं होते और अर्जुन जगा ले, अर्जुन बहुत जल्दी त्याग को बजा नहीं हो। सो अर्जुन लेके आए पितामह के डेरा में, और तो यही बात कही कि आओ फरकत्ती कैसे आए हो, बैठो। तब कही अर्जुन ने, पितामह कह तो फैसला कर दो, लड़ाई है रही है, ताको फैसला कर दो, बंटवारा कर दो, तुम मुखिया हो सबके, और क्या फिर तुम लड़वा बंद कर दो, इनको तो अकेलो ही बहुत सबको। सो पितामह ने कही, अर्जुन बेटा हम समझ गए, जब पुरखाते जाको कुनबा दुखी है जाए ता फिर मत जानो चाहिए। जो इतनी कही सो कन्हैया ने सारो तो पूछिए कैसे मरोए। अर्जुन ने की तो फिर बाबा मरोए कैसे? तो एक बात ध्यान से सुन लो, यज्ञपति महाराज जी बालक कबो इतनो बच्चन टॉर्चर मत कर दियो घर में कि एक तो वे भजन जी करेंगे कि हमारे बाबा ज्यादा ना बैठे रहे तो हमारे द्वारे की शोभा बनी रहे, और काउतरत वे ज्यादा परेशान भय तो फिर उल्टो कल करेंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे कि हे परमात्मा जा डुकर जंदी ते जंदी, तो ताते ऐसा कबू मत करियो, ताते वे उल्टा भजन कर ले करेंगे। तो आज जैसी की बाबा बता दो कैसे मरोए। सो पिता मैंने की बेटा सुन अर्जुन, मेरा ये प्रण है कि मैं अपना काल उसे बताऊंगा जिसके सिर पे हस्तिनापुर का ताज होगा। अर्जुन ने की कन्हैया थी कि प्रभु वो ताज तो दुर्योधन पे है, हम पे कौन है? तो रात में ही अर्जुन को संग लेके कृष्ण भगवान दुर्योधन के डेरा में जाते हैं। देखो कैसी लड़ाई, पहले दिन में लड़ते और रात में एक दूसरे से मिलू लेते, कोई काऊ के घरे जा सकतो। आज ऐसा ना सबसे ज्यादा ताव लगता तो रात में ही लगता, ऐसा नहीं है। श्रोता बंधु, एक नियम और था पहले कि लड़ाई में अगर सामने वाला गदा चलाना जानता है तो इतबारे ने गदा ही उठाई, अगर वो धनुष चलाना जानता है तो सामने वाले छत्री ने धनुष ही उठाया, अगर वो भाला चलाना जानता है तो सामने वाले ने भाले ही चलाया। आज कैसी लड़ाई नहीं कि वो घर में तो लठिया लेकर के ला पाओ तो तक सामने तो 15 बोरी गोलियां मार दी। ऐसी लड़ाई नहीं थी, अनीत की लड़ाई नहीं थी। सोता बंदो तब कही दुर्योधन से कि नेक देर गुजा अपने मुकटे दे दो, चूंकि तुम पे एहसान है। अर्जुन को 4 दिन चित्रसेन के अंदर अपने बांध लिया था जंगल में, तो अर्जुन ने तो छुड़ाया था दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने ये कही कि तेरी इच्छा हो सो मांग ले, तो कही भैया आज नहीं मांगूंगा, काउ दिन जरूरत पड़े तब मांग लूंगा, तो मैं आज मांग रहा हूं नेक देर को अपना मुकुट मोए। तो आज बात दुर्योधन के मुकुट को अर्जुन को पहनाया और तब भगवान लेकर के फिर आए सामने, और तब कही अब बता दो कैसे मरोए। देखो कितनी बड़ी चाल चलते थे भगवान कृष्ण। और तब पितामह ने बताया, बेटा अर्जुन ध्यान से सुनो, अब सुनना अर्जुन, अगर जो मैं बताऊं वो कर्म तुमने नहीं किया और भूल कर गए तो तुम जैसे हजारों तो अर्जुन हो, और जो तुम्हारे कन्हैया संग डोलने बार बार अवतार लें, मेरे मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इच्छा मृत्यु का वरदान है, चाहूंगा तो मरूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं। क्या बोले? सुन बेटा धरि ध्यान, अरे समर की और गढ़ जाए झंडी है।
शिखंडी को रथ पर बैठा के लाना, और जब बात शिखंडी देख के मैं हत्या कर दूं, उसी समय मार देना, मार देना। ओ नहाल सोहेली रहती, मन मोहन मन में मुस्काए, लौट की कदम धरो पीछे, निकाल निकाल पूछिए। पूछ करके आए 10वें दिन का जब युद्ध हुआ तो गंगापुत्र भीष्म ने ऐसे तीखे तीर चलाए कि कहूं अर्जुन, कहीं कृष्ण, कहीं रथ, कहीं घोड़ा। और जब कन्हैया धरती पर खड़े रह गए थे अकेले, तरकस में से तीर खींच के और जो पिता मैंने डोरी पर धर के तानो, वो देखा भी होगा तुमने कभी कभी किसी कैलेंडर में कि जब गंगापुत्र भीष्म ने हत्या तान दिया था, अब कन्हैया ने चारों लंग नजर करी, अर्जुन को पता ही नहीं क्या के सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़िया, सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़िया, ताई खन ले लो रथ को भैया। रथ का पहिया हाथ में लिया और कन्हैया एकदम क्रोध में भागे सामने। जाखन बढ़े जगत रखवारे, सोई हथियार पिता में गाए। ध्यान रखना, उसी समय अर्जुन ने पैर पकड़े हैं, प्रभु अभी मैं जिंदा हूं, ऐसा मत करो। दोबारा रथ तैयार करके लाए, दिन ढल चुका था। अब की बार जब रथ को लेकर के आए कन्हैया, तो अर्जुन को पीछे कर लिया, शिखंडी को आगे कर दिया, शिखंडी खड़ा कर दिया। और जैसे ही शिखंडी को पितामह ने नजर भर के देखा, उसी समय धनुष रख दिया। जब हथियार रखे 110 बाण मारे अर्जुन ने, 110, और बाणों की सैया बना दी, धरती पर गिर गए। ऐसा वीर केवल वही मरा था, चाहे गिरवे थे दोनों दल बराबर दुखी हुए थे। उतना ही दुख कौरवों को हुआ और उतना ही दुख पांडवों को हुआ। श्रोता बंधु, उसके बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य का वध किया था धृष्टद्युम्न ने। लेकिन एक बात सुनना परीक्षित जी, इच्छा मृत्यु के वरदानी थे और बाणों की सेज बनी। एक इच्छा मृत्यु का वरदानी और था, और वो इच्छा मृत्यु का वरदानी था पक्षीराज जटायु। वो भी इच्छा मृत्यु का वरदानी था, जब चाहूंगा तो मरूंगा, नहीं चाहूंगा तो। लेकिन एक की मौत भई राम की गोद में, और एक की मृत्यु भई बाणों की सेज में। क्यों? उसका अंतर सुने ध्यान से। द्रौपदी जैसी अबला की साड़ी खिंचती रही और पिता में भीष्म गर्दन झुकाए बैठे रहे। एक बार भी ललकार मार देते, किसी में हिम्मत नहीं थी जो द्रौपदी से हाथ लगा देता, लेकिन गर्दन झुकाए बैठे रहे। उसका परिणाम यह रहा कि 58 दिन तक तीरों पर सोना पड़ा। और एक इच्छा मृत्यु का वरदानी वो जटायु पक्षी था, जो रावण ने सीता का हरण किया तो रावण जैसे महारथी का सामना कर गया, तो मृत्यु भई तो भगवान राम की गोद में। हमेशा किसी की रक्षा के लायक बनाए हो तो उसकी रक्षा कर देनी चाहिए, रक्षा कर देनी चाहिए। श्रोता बंधु, अब कर्ण सेनापति बना। तो जब कर्ण सेनापति बना तो सबसे ज्यादा दुख हुआ था कुंती को। क्यों? कुंती जानती थी कि कल तो वो लड़ाई होगी कि कुंती जालंगत मरे तो तेरो, बालंगत मरे तो तेरो। क्यों? कि कर्ण उधर से आएगा और अर्जुन इधर से जाएगा। एक ही महतारी के दोनों पुत्र थे। आज रात में निकल के चलिए, बहुत दुख हुआ है कुंती को। जीवन में ध्यान रखना, महतारी के बराबर प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है।
पर आज समय बदल गया, आज समय बदल गया हुआ। हमारे उस शास्त्री मंडल में 2 एक आध बालक ऐसे आते हैं बिना के ब्याह है गए तो क्या बताएं, परीक्षक जी वो जी कहते हैं कि मेरे सामने कहिए कि हमारी नेताई तो ज्यादा लाड़ तो में बहू करते। अरे भगवान क्या कहना बाहर कलयुग मेहताई तो याद है लाड़ बहू कर रही है। तो बेटा एक प्रैक्टिकल में बताए जा रहा हूँ, और जिन्हें जिन्हें जी लगत हो कि मेरी बहू ज्यादा प्यार करते बे अजमा के देख लियो। अब है ना, है तो गर्मी पड़ रही है, माह के महीना में ठंडी बिहार चल रही हो और नेक नेक बूंदे बच जाए, उंगरियों ना लिखते रजाई में थे ठंड के माए। और तादना तुम रात को 1 बजे गिनती कह रहा हूँ, जो बहू है ज्यादा लाड़ बताते हैं 1 बजे रात को कहना कि बच्चों रात रोटी ना खा पाए, भूख लग रही है तो रोटी डाल दो, तो रोटी तो मिलेगी का पहले तो क्लास लगेगी। बाप में तक जैसी कहो देखियो घड़ी में रात का 1 बज रहा कद्दे कचौरी ना कहता सवेर करवा खा लियो, सोई गए। और उसी शब्द को तुम मेहतारी से कहना, दुकरिया खाट पे तो उठाई तो 50 तो गाड़ी दे गई। कहा कहीं मालूम ए लला तो मालूम है बेटा जन भगवान जन कहा तो चून उधर हो जन कितने कंडा धर गई है, बहुत दिया सराय की मोह ना मालूम लकड़ियां कहाँ ते लाऊं, चलनी जन कितने खोई गई। 50 बात कही पर रोटी पाई करे उसी समय करेगी, बेटा को भूखा नहीं सोने देगी, गारंटी देता हूँ इस बात की, आजमा के देख लेना। उतना में तुम ठीक कहता हो मैं ताई ज्यादा लाड़ बहू करते सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। मालूम पड़ जा भाई बेटा ने 2 साल बाद ये भाई अखिलेश बाबू मुझे कहते हैं मंच पे बैठे। तो अब की बार एक प्रेम से भजन बोलेंगे और हमारे स्वामी जी चाहे एक ही फेरा मारिए।